ना किसी से डरा है, ना किसी से डरेंगे। सुनना जरा ध्यान से, ना किसी से डरा है, ना किसी से डरेंगे, घबराते क्यों हो, 2025 में एग्जाम देने वाले हो ना, इसीलिए हिंदी के पाठ एक श्रम विभाजन जाति प्रथा का टॉप 15 क्वेश्चन को हल करेंगे। समझे कुछ? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन भैया जी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी यानी कक्षा 10वीं का हिंदी का पहला चैप्टर का टॉप 15 ऑब्जेक्टिव, जो पिछले कई सालों में रिपीट करके क्वेश्चन को पूछा गया। ये टॉप 15 है, ध्यान देना। मैं 50-60 क्वेश्चन करके नहीं आया हूं, ये टॉप 15 है, ध्यान देना, क्योंकि यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा गया है। उम्मीद है 2025 में भी यही क्वेश्चन तहलका मचाएगा। बिल्कुल भागना मत यहाँ से, आ जाओ फिर बिना देरी के हुए जल्दी से उसको जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं लेकर के आ गया हूं। वो टॉप 15 है, ध्यान देना। टॉप 15 कहने का मतलब मैं 50, 60, 70, 80 नहीं लेकर के आया हूं आपको फंसाने के लिए। मात्र मैंने टॉप 15 यानी टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि पिछले कई शिफ्ट में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में, है कि नहीं, और इस वर्ष भी शायद पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। टॉप 15 है, 15 क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 8 से 10 मिनट लगेगा। मेरे साथ बने रहो और देखते रहो और सीखते रहो। देखो, तो पहला नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी में है राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी आपको बाबा साहेब भी दिया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, बाबा साहेब, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता किसको बोला जाता है? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, भारतीय संविधान आ जाए, तो बाबा साहब का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता है, यानी भीमराव अम्बेडकर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखना, ठीक है। देखो तीसरा नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पॉलिसी से खतरनाक माना है? क्या सती प्रथा? जी नहीं। दहेज प्रथा? जी नहीं। बाल विवाह प्रथा? जी ना। वो होगा जाति प्रथा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा? सही होगा, जाति प्रथा। नंबर 4 क्या है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हाँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 19 सी में और 23 ए में पूछा गया प्रश्न है कि नहीं। ये ग्रुप नंबर क्या, ग्रुप क्वेश्चन का ग्रुप जो होता है ना एबीसीडी, उस सी में पूछा गया है ये, और 23 का ए में भी पूछा गया है। इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर प्रश्न जो है पूछे गए हैं। मैंने अभी बताया नहीं आपको, यहाँ पे अभी आप गौर कर लीजिएगा। राइट साइड में जो है पीला कलर में दिया गया है। देखिए, तो कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में? जी ना। क्षत्रिय परिवार में? जी ना। दलित परिवार में? हाँ बिल्कुल। ये सब कोई जानते हैं, इस पर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अगला, देखिए 5 नंबर। देखिए, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कौन प्रेरणा स्रोत रहे हैं? महात्मा बुद्ध बिल्कुल रहे हैं, कबीर हाँ, ज्योतिबा फुले बिल्कुल रहे हैं, यानी ये तीनों रहे हैं। इसका मतलब होगा ऑप्शन डी जो होगा, सब उपयुक्त सभी, यानी ये सब जो है उनके क्या रहे हैं, प्रेरणादायक रहे हैं, यानी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? देखिए 23 का ए में, यानी 2023 में जो है शिफ्ट क्वेश्चन ग्रुप जो है ए में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। आइए छठा नंबर देखते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये 19 के ए में भी पूछा गया है और 21 के ए में भी और 22 के ए में भी। देखिए 3 बार पूछा गया है। 19 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 देखिए 20 में नहीं पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, फिर 22 में पूछा गया, फिर आपको 23 में नहीं पूछा गया, फिर 24 में नहीं पूछा गया, लेकिन 25 में उम्मीद है आएगा, है कि नहीं। तो बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। कह रहा है भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कौन सा राज्य में? क्या बिहार में? ना। महाराष्ट्र में? जी ना। मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन से जिला में? तो मध्य प्रदेश के मऊ जिला में। ध्यान दीजिएगा, मऊ जिला में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, एक दलित परिवार में हुआ था, जैसे कि पिछले प्रश्न में आपने देखा, है कि नहीं। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं, है कि नहीं। इनका जन्म कब हुआ था? कब की बात की जा रही है? ऑप्शन यही सही होगा, फर्स्ट में दिया गया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891। अप्रैल फूल आप जानते हो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपने सोचो जरा, 1 अप्रैल को जो है आपने 4 आदमी को जो है क्या बनाया, अप्रैल फूल बनाया। तो 1 और 4 को जब साथ में लगाओगे तो क्या होगा? 14 होगा। और अप्रैल का तो है ही महीना, लेकिन कब? 1891 में। कब? 1891 में आपने मनाया। अब जन्म हुआ नहीं, इस पर मत जाना, ये याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि नहीं। आगे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखना, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है।
स्वाभाविक विभाजन मतलब देखिएगा, क्या रुचि प्रदायित होने के कारण, बिल्कुल ये सही है। रुचि प्रदायित नहीं होने के कारण ये विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी सही होगा। ये ऑप्शन ए पर गलती टिक लग गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है कि नहीं, यानी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मैंने तो पूरा टिक लगा दिया भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ मैं इसको कर देता हूँ, बॉक्स बनाया था, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न देखना, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, क्या स्वतंत्रता का, जी नहीं, क्या भ्रातृत्व का, जी नहीं, श्रमिक विभाजन का, बिल्कुल, किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन का, ध्यान देना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 18 को सी में पूछा गया था, है कि ना, भागना मत, 5 और है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 और है, भागना नहीं। देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था, भाई पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ही बात किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, मैंने गलती से सी पर लगा दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ से बी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, कोई दिक्कत, ये देखो 20 का ये में भी पूछा गया प्रश्न है, उम्मीद है, भागना मत। देखो 11 नंबर में है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, अरे जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बेरोजगारी, सीधी बात है, ये देखो 20 के में पूछा गया, 23 के में पूछा गया, तैयार रहना आगे के लिए भी, ठीक है ना, बिल्कुल मिस मत करना। देखो 4 और बचा हुआ है, 12, बुद्धा एंड हिज धम्मा एवं हु आर सुध के लेखक कौन है, ये सब बुक्स हैं, ध्यान देना, बुद्धा एंड हिज धम्मा क्या है, बुक है, हु आर सुध राइजिंग एक बुक है, उसका लेखक कौन है, तो कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है आपको यहाँ से, बुद्धा एंड हिज धम्मा या तो अलग करके पूछा जा सकता है, या हु आर द सुधराइज उसको अलग करके पूछा जा सकता है, इसमें दोनों कंबाइन कर दिया गया, दोनों इन्हीं का कृति है, इन्हीं का लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा एंड हु आर सुध राइजिंग, ठीक है ना, इन्हीं का लिखा हुआ है, किसका, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। देखो 23 के में भी पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है ना, आज आगे देखते हैं। 13 नंबर, भीमराव अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण किसको माना है, क्या कार्य कुशलता को, जी नहीं, क्या जाति प्रथा को, बिल्कुल सही है, जाति प्रथा ही एक ऐसा चीज है ना जिन्होंने क्या कर रखा है, बर्बाद कर रखा है सभी चीज को, है कि नहीं, ये बहुत खराब चीज है जाति प्रथा, ठीक है ना। आगे देखना 14 नंबर, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा था पहले ही, देखो क्या लक्ष्मीबाई, जी नहीं, भीमा बाई, हाँ बिल्कुल, देखिए भीमराव अम्बेडकर, याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी भीम है और इसमें भी भीम है, मार देना ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा हुआ था, देखो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, कुछ नहीं करना है, लोकतंत्र, लोग के लिए, बात समझना, लोकतंत्र सीधी बात है, श्रम नहीं होगा, समूह नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा, ये नहीं कि चैप्टर पढ़ रहे हो श्रम विभाजन तो श्रम विभाजन मार देना, ऐसा नहीं होगा, ये भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र, ये स्पष्ट किताब में बोला गया है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत। इसी के साथ हमने जो है टॉप 15 क्वेश्चन को जो है क्या किया, कवर किया, एकदम से टॉप 15 क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको टॉपिक देखने के लिए, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव जानने के लिए आप हमको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, किस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, जैसा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, बेमानी नहीं करिएगा, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए और पढ़वाते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में आपके कमेंट के अनुसार उसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।